बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम द लास्ट आवर में खुशामदीद। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में आज एक अहम दिन था जहां पर कप्तान के खिलाफ मुकदमात की भरमार हो चुकी है। वहां पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो वारंट जारी किए गए थे गिरफ्तारी के, उसको मुअत्तल कर दिया कल दिन के लिए, और अंडरटेकिंग के ऊपर यह हुक्म जारी किया कि कल अपनी हाजिरी को यकीनी बनाएं, बसूरत दीगर आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। कल पेशी के लिए इमरान खान ने जाना था, तो उससे पहले 9 केसेस के अंदर लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की गई कि हिफाजती जमानत दी जाए, जिसमें से 5 केसेस जो हैं वो इस्लामाबाद में दर्ज हैं, 3 केसेस थाना रेस कोर्स लाहौर में दर्ज हैं, 1 केस थाना सरवर रोड में दर्ज है, जिसमें से 6 दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमात थे। 6 मुकदमात की 2 रुकनी बेंच समाअत कर रहा था, 3 मुकदमात की सिंगल बेंच ने समाअत की। मजमूई तौर पर 9 मुकदमात में हिफाजती जमानत मंजूर की गई इमरान खान की। लेकिन अदालत की जानिब से बड़े अहम रिमार्क्स दिए गए। इमरान खान को कहा गया कि इस केस के अंदर कुछ नहीं है, अदालत के सामने जो केसेस हैं अदालत सिर्फ उसी का मामला करेगी, लेकिन आपको सिस्टम के अंदर आना चाहिए। आप सिस्टम से बाहर हुए तो हमारे लिए भी मुश्किलात होंगी। इमरान खान का कहना था कि मैं आईन और कानून की हुक्मरानी चाहता हूं, कभी नहीं चाहा कि आईन की पामाली हो। यकीन दहानी के बाद 9 केसेस में हिफाजती जमानत मंजूर हुई। जो इस्लामाबाद के केसेस हैं उसमें 24 तारीख तक, और जो लाहौर के केसेस हैं उसमें 27 तारीख तक। लेकिन जहां पर समाअत जारी थी उससे पहले मरियम नवाज साहिबा ने एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की, भकी इल्जामात की। मरियम नवाज साहिबा ने इमरान खान साहब के बारे में क्या कहा, उसका कुछ हिस्सा मुलाहिजा कीजिए, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। मैं हुकूमत का हिस्सा नहीं हूँ। बहुत जल्द इलेक्शन होंगे तो पता चलेगा कि पॉपुलर कौन है। हम साइंटिफिकली अपने इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, सर्वे हम भी करा रहे हैं। PMLN जीतेगी इंशाल्लाह। मेरा लीडर ऐसा हो या मेरा वालिद ऐसा हो, मैं तो शर्म के मारे किसी को मुंह भी ना दिखा सकूं। पॉलिटिकल लीडर्स तो सामने से लीड करते हैं, घरों में छुप के तो नहीं बैठते। नवाज शरीफ साहब बहुत जल्द पाकिस्तान आएंगे और अपनी इलेक्शन कैंपेन को वो इंशाअल्लाह ताला लीड करेंगे। मरीम नवाज साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी। डेवलपमेंट एक और ये हुई कि लाहौर हाईकोर्ट में इमरान खान साहब ने इस्तदा की कि F8 कचहरी के अंदर जो उनका केस लगा हुआ है उसे किसी और जगह पे मुंतकिल कर दें, वो डेथ ट्रैप है। उधर से इस्लामाबाद हाईकोर्ट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स में उनकी पेशी होगी। राना साहब, मरियम नवाज साहिबा कहती हैं सर्वे हम भी करवा रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा ने यह कहा कि मेरी तो ख्वाहिश है वो भी पेशियां भुगते, उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। यह सबसे पहले तो मैं एक गुजारिश होगी मेरी, और मैंने आज तहरीक इंसाफ के भी ज़ुम्मेदारान से ये बात की और उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम इस पे अपने कारकुनों को भी कहेंगे और हम खुद इस पे स्टैंड लेते हैं, और कप्तान ने भी कहा कि हम लेते हैं कि हमारे पाकिस्तान के जो अदारे हैं ना, हमारी इस्टेब्लिशमेंट बेइंतहा कुर्बानियाँ दी हैं। हमारी IB, स्पेशल ब्रांच, ये सारे जितने अदारे हैं ये बेचारे पाकिस्तान के अदारे हैं, और ये दिन रात मेहनत करते हैं। शहादतें, इनकी कुर्बानियाँ, अपने बच्चों से दूर रहना। तमाम सियासी जमातों को इन पर और अदलिया पर तनकीद से बाज आना चाहिए, इनके ख़िलाफ़ और अदलिया के ख़िलाफ़ कंपेन से बाज आना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारा निशाना, हमारी सियासी जमातों का निशाना, हमारी सियासी जमातों की तनकीद सब इन पे होती है। इनको इनकी कुर्बानियाँ, इनकी पाकिस्तान के लिए हिदमत भूल जाती है। अगर ये ना हो तो मैं देखूं कि ये मुल्क के अंदर किस तरह आज़ादाना तौर पे फिर सकते हैं। हमें ये याद रखना चाहिए। और मुझे क्या, तमाम मैं समझता हूँ एंकर्स को जिस TV चैनल पे बैठे हैं ये बात करनी चाहिए। पहले पाकिस्तान और पाकिस्तान के अहम तरीन अदारे, उनके लिए हमें हमेशा उनकी बेहतरी के लिए बात करनी चाहिए, उनके हक़ में बात करनी चाहिए। उनके ऊपर तनकीद बिला वजह अपने इक़्तिदार होने या ना होने की वजह से नहीं, यानी आप इक़्तिदार में हो या ना हो, आपका बयान एक तरह का ही होना चाहिए। आप उनके मफादात के लिए, पाकिस्तानी मफादात के लिए और सियासी मफादात को बालाए ताक रखते हुए आप उनका साथ दें। बिल्कुल। अब मैं आता हूँ ज़रा आज मरियम साहिबा की। बस आज मरियम साहिबा रोई नहीं, अच्छा, और बाकी उन्होंने सब कुछ ही हो गया। मुझे बड़ा, मैंने पूरी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। देखिए उसने कहा बड़ा बुज़दिल आदमी है इमरान खान, और बड़ा बहादुर आदमी है मियां नवाज शरीफ साहब। उन्होंने केसेस का डट के मुकाबला किया। शहबाज शरीफ साहब ने केसेस का मुकाबला किया। 42 पेशियाँ ऐसी हैं जिस पर शरीफ ख़ानदान के मुख्तलिफ लोग जो हैं, ये 42 पेशियाँ ऐसी हैं जिस पर बीमारियाँ दूसरे मामलात पे वो नहीं आ सके। मियां नवाज शरीफ साहब एक स्टाम्प पेपर पे पाकिस्तान से बाहर गए हुए हैं। मियाँ साहब अल्हम्दुलिल्लाह तंदुरुस्त हो गए हैं, अल्लाह उनको लंबी उम्र सेहत कामिला अता फरमाए। हमारी उनके लिए खसूसी दुआ है। वो क्यों नहीं आ रहे? वो पाकिस्तान की अदालतों से इश्तिहारी है यासर, वो क्यों नहीं आ रहे?
पहले तो आप अपने घर से शुरू करें ना। अगर वो नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे इसका जवाब दें, फिर कप्तान पे आ जाएं। और उसके बाद आपने कहा कप्तान के दोनों बेटे तो बाहर हैं, लोगों के बच्चों को ढाल बनाया हुआ है। तो जो इनके दो भाई बाहर हैं, जो तोशाखाना से कुछ खरीदते भी हैं, लेते भी हैं, वो क्यों नहीं पाकिस्तान आ रहे? उनको पाकिस्तान आने से किसने रोका है? चचा की हुकूमत है। पूरी बात बड़ी क्लियर सी है यासर साहब। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मर्जी के सवालात करवाए गए, ये बड़ी प्रॉब्लम है तकरीबन सियासतदानों की। खाली मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं। नहीं, कुछ सवालात पे एतराजात भी किए गए कि आप एक अच्छे खासे पढ़े लिखे शख्स हैं, आपसे इस सवाल की तवक्को नहीं थी। ये भी तो हुआ एक सवाल पे हुआ, सिर्फ एक सवाल पे, उसके अलावा नहीं। बाकी तो नाम ले लेके होता था, आप भी करें, आप भी करें, आप भी करें, आप भी करें, ये हो रहा था सारा। बात ये बड़ी सिंपल सी है। कप्तान लाहौर में है, कप्तान ने लाहौर में रोजाना एक मेला लगाया। देखें, आज मैं आपको ये क्लियर कह रहा हूं, कप्तान आज ये पहले दिन से फैसला, लेकिन अब तो ये फैसला कर चुके हैं, हर उस अदालत में जाएंगे जिस अदालत में कप्तान को बुलाया जाएगा। ना बीमारी का बहाना, ना कोई और चीज। भाई उसकी तो इलेक्शन कैंपेन हो रही है। आज आपने लाहौर हाई कोर्ट तक इतनी बड़ी रैली कप्तान की थी जिसकी इंतहा कोई नहीं थी, कोई किसी शहर से नहीं बुलाया गया था। आपके सामने था, कितनी देर पहले अनाउंस हुआ, लोग निकल आए, चले गए। कप्तान को वहां जाके आईनी तौर कानून, कोई कहे ना कि उसको खास रह दी गई, नहीं भाई, ऐसी बेलें इसी तरह मिलती हैं। कोई भी चला जाए, मोहम्मद बूटा भी चला जाए तो उसे बेल मिलती है। क्यों ये भूल गए? यहां पर इतवार वाले दिन भी कई लोगों को बेलें मिलती थी, कुछ लोगों को उनके घरों में जाके बेलें मिलती थी, याद है ना आपको? तो कप्तान तो अब अदालतों में जाएगा, अदालतों में सामना करेगा, अदालतों में जाकर पेश होगा और अदालतों से जो अदालतों को उससे चाहिए होगा वो बिल्कुल सामना करेगा। एक आप ज़हन में रखिएगा, वो चैप्टर तो बिल्कुल क्लोज कर दें। दूसरी बात, कप्तान के खिलाफ आप जितने पर्चे दर्ज कर रहे हैं, जितनी FIR दर्ज कर रहे हैं, जितना कुछ दर्ज कर रहे हैं, आपने FIR दर्ज कर दी जनाब, 109 में रख दिया लाहौर वाले। 109 साबित किस तरह करेंगे? पता आपको 109 किस तरह साबित होती है? इनको कानून का पता ही नहीं शायद। आपने 302 का पर्चा दे दिया जल्ले शाह का, बाद में उसे कन्वर्ट कर दिया, 322 में चला गया वो। इसी तरह बाकी चीज़ें देखें। एक चीज़ तो मान लीजिए चाहिए, कप्तान ने बाजी पलट दी है। कप्तान के फॉलोअर्स खड़े हैं। कप्तान कल भी लाहौर से सुबह जब निकलेगा तो वो एक बड़े रैली के साथ निकलेगा, जगह जगह उसका इस्तकबाल होगा। इस्लामाबाद के अंदर आप एक अलग समा देखेंगे, ये सारा कुछ होगा। वो इलेक्शन कैंपेन जिसकी आप पहले इजाज़त नहीं दे रहे थे, वो आपने खुद ही उसकी इलेक्शन कैंपेन बना दी है। आप रोज़ाना ऐसी हरकतें कर देते हैं कि सारा दिन टीवी पे कप्तान नजर आता है। उसकी वजह क्या है कि लोग कप्तान को पसंद कर रहे हैं। आप भी आए मैदान में, सियासी मैदान आए, सियासी मैदान में आके इलेक्शन लड़े। देखिए, मरियम साहबा ने कई हल्कों से कागजात जमा कराए हैं, 4 हल्कों, और मरियम साहबा ने कागजात जमा करा के ये साबित कर दिया है कि वो कौमी सियासत नहीं, सूबाई सियासत में रह गई हैं। वो कौमी सियासत की दौर से बाहर हो गई हैं, वो कौमी सियासत की दौर से बिल्कुल बाहर हो गई। खान साहब ने जो नशिस्तें छोड़ी हुई हैं उसमें उन्होंने कागजात जमा करवाने हैं। ठीक है ना? नहीं, मैं कह रहा हूँ ना कि कौमी, देखें, सूबाई असम्बली की नशिस्तों पे कागज़ जमा कराए हैं ना, कौमी में तो नहीं कराए, नहीं करवाए ना अभी। तो जब कौमी असम्बली की नशिस्तें जो खान साहब ने छोड़ी हैं उस पर कराए ना जमा, पता चले कि वो कौमी दिहाड़े में, कौमी सियासत में आना चाह रहे हैं कि नहीं आ रहे। ये सारा कुछ तो है। वो बात कीजिए, तहरीक, अगर तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात होने हैं तो उस तरीके से किए जाएं जिस तरह कलअदम तहरीक से किए जाते हैं या किसी दहशतगर्द से किए जाते हैं। क्या पाकिस्तान के 80% हिस्से में कालअदम तहरीक का, किसी कालअदम तंजीम की हुकूमत थी? बताए ना, ये ज़रा सब्र कर लें, इस तरह कर लें, फैसला भी कर लेते। ये सारा फैसला इसी चीज़ पे हो जाता है। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, ANP, सारी सियासी जमातों का हेड है मौलाना फजल रहमान साहब। मौलाना साहब के साथ एक साइड पे खड़े थे, वो थे राना सनाउल्लाह जो मौजूदा वजीर दाखिला हैं। एक साइड पे खड़े हैं साबिक वजीर आज़म, मौजूदा अपोजिशन लीडर सेनेट, ठीक है, सैयद यूसुफ गिलानी साहब। पीछे खड़े हैं राना अरशद साहब, और एक साइड पे खड़े हैं अब्दुल गफूर खैदरी साहब। ये उस वक्त का है जब ये रैली लेकर आ रहे थे। ये उस वक्त का है जब इनकी एक तंजीम थी जिन्होंने डंडे पकड़े हुए थे, जिनकी ट्रेनिंग होती थी, जो सलामी पेश करते थे। अंसारुल इस्लाम,
मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि राणा साहब उनका विंग है तो है, तो उस वक्त इन्होंने उसको डिनाई नहीं करते। मैं तो मौलाना साहब की बात पे करता हूँ यकीन, वो एक आलिम दीन है और मैं उनकी बात पे बिल्कुल यकीन करता हूँ। उन्होंने कहा कि जो रास्ते में रोके पुलिस वाला उसे डंडा उठाए, डंडा मारो। भाई मौलाना साहब आपकी बात पे तो तहरीके इंसाफ के लोगों ने कुछ अमल किया है, फिर आपने कहा जो कुव्वत भी आगे आए। ये मैं नहीं कह रहा, मौलाना साहब कह रहे हैं, तो मौलाना साहब आलिम दीन है, उनकी बात मानी गई है। तो मौलाना साहब पहले सच्चे थे या 2 दिन पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सच्चे थे? कौलो फेल में तजाद किसके है? किसने ये 2 दिन पहले कहा कि ये रियासत जो है उसके खिलाफ है सारा कुछ? उस वक्त रियासत के खिलाफ नहीं था जब आप चैलेंज करते थे। आपके राइट और लेफ्ट वो लोग खड़े हैं जो हुकूमत में है, आपके राइट और लेफ्ट वो लोग मौजूद हैं जो आज भी इख्तिदार के मजे लूट रहे हैं। आज के आपके राइट और लेफ्ट वो लोग मौजूद थे उस वक्त जो लोग आज कानून और आइन की बात कर रहे हैं। आज तो उन्होंने अदालतों के ऊपर भी चढ़ाई की। उन्होंने ये बात की कि मुशर्रफ के दौर में जब सब कुछ होता रहा, हमारे ऊपर सब कुछ होता रहा, तब एक्शन कोई नहीं लिया जाता रहा। अब जाके जमान पाक में हो रहा है तो आप एक्शन भी ले रहे हैं। ये तो मुझे मौलाना साहब बता दें, मौलाना साहब को नैब ने बुलाया था, मौलाना साहब गए थे क्या? मौलाना साहब एक दफा भी नैब के दफ्तर गए क्या? मौलाना साहब ने नैब के किसी एक नोटिस पे अमल किया? वो सच था या झूठ था छोड़ दे। या सर ये सियासत में ना किसको हम माने, किसको सच समझें? आलमे दीन अपने मुफाद के लिए कुछ कहे तो ठीक है, जब उसका मुफाद ना हो फिर ये बात करे, एक बिल्कुल लहदा हो जाता है। देखिए मैं आपको खबर दे दूं यासर, बाजी पलट गई है, बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, बड़ी डेवलपमेंट, इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो रही है कि आपको कुछ दिनों बाद ये चीजें नजर आना शुरू हो जाएंगी। बहुत से लोग जो हैं बहुत सी चीजों में इन्वॉल्व हो चुके हैं। मुझे एक बात बताएं, आज मौलाना साहब ने जो एक इल्जाम लगाया एक शख्सियत पे, पहले इस मुल्क का हर वजीर आजम उससे मुलाकात करता है, उनसे मिलना सादत समझते हैं। पहले इसी मुल्क के मौजूदा एक वजीर, वफाकी वजीर कहते हैं कि पाकिस्तान को ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन अमेरिका दे रहा है, याद है आपको ना जी? तो आप उसी मुल्क के एक जुम्मेदार को आप कह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर इंतहा पसंद तंजीमों को सपोर्ट करता है, पाबंदी लगाएं उस पर। फिर क्यों वो आता है? आपकी हुकूमत, आप एक पार्टी के हेड हैं, आप हुकूमत की सबसे बड़ी जो एक मुत्तहिदा इत्तेहाद है उसके हेड है, फिर आपके होते ऐसा क्यों हो गया? फिर वो क्यों उसके खिलाफ नहीं हो रहा? फिर क्यों आपकी हुकूमत उसके खिलाफ इंटरनेशनल सतह पर आवाज उठा रही कि जो शख्स पाकिस्तान के अंदर इंतहा पसंद तंजीमों को सपोर्ट करता है? ये बात आप क्यों नहीं फिर अपने पाकिस्तान के अहम तरीन अदारों के पास लेके जाते? आप ये बात क्यों नहीं कौमी असम्बली में करवाते? आप ये बात क्यों नहीं सरकारी तौर पर कराते? ये होनी चाहिए ना, क्यों नहीं करवाते? अगर वो वाकई कालादम तंजीमों को या इंतहा पसंद तंजीमों को, चाहे वो कोई भी हो, मेरा मुल्क है ना, यहाँ पर हमारे फौजी जवानों को शहीद किया जाता है, पुलिस एहलकारों को शहीद किया जाता है, सियासतदानों को शहीद किया जाता है, आम शहरियों को शहीद किया जाता है। तो ऐसे सपोर्ट करने वाले के तो खिलाफ होना चाहिए। और अगर ये इल्जाम है, फिर आप ये भी कहते हैं वो इमरान खान से मुलाकात करके गए, फिर कहाँ गए आपकी वो सारी चीजें? आपने इमरान खान को तो घर के अंदर बंद किया हुआ है, बकौल आपके वो बख्तर बंद उसके अंदर छुपा हुआ है, ये बिल्कुल कमरे के अंदर छुपा है। कभी कहते हैं जनाब वो चारपाई के नीचे है, कभी कोई बात कहते हैं, कभी कोई बात कहते हैं। तो फिर वो कौन से आसमान से उतर के जहाज से आया कि वो लाहौर भी आया, लाहौर आके मुलाकात भी करके चला गया और आप लोगों को पता भी नहीं चला? ये सियासत में या सर ये जो सारी चीखों पुकार आपको नजर आ रही है ना, ख्वाजा साद रफीक साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जवेद लतीफ़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मरियम साहिबा की आज लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज फिर उन्होंने PTV वाला सारे वाक़े याद आ गए। तो भाई आप हुकूमत में, उसके बाद उस वक़्त हुकूमत किसकी थी? जब PTV पे हमला हुआ हुकूमत किसकी थी? नवाज शरीफ की जी। तो क्यों नहीं कार्रवाई की? क्यों नहीं इन लोगों को पकड़ा? क्यों नहीं इनको सजाएं दिलाई? क्यों छोड़ दिया? क्यों वो पर्चे खत्म हो गए? ये जवाब तो खुद इनको देना चाहिए था ना। फिर ऊपर से कहती हैं जी मैं हुकूमत का हिस्सा नहीं हूं, मैं हुकूमत में नहीं हूं। मैं नहीं कहता, आज खुद इन्होंने कहा है। तो आप हुकूमत में नहीं है तो हुकूमती प्रोटोकॉल किस लिए? आप हुकूमत में नहीं है तो हुकूमती मजे किस लिए? आप हुकूमत में नहीं है तो फिर हुकूमती तर्जमानी किस लिए?
आप हुकूमत में नहीं है तो हुकूमत के तमाम वज़रा आपके इर्द गिर्द बैठकर आपके जलसे जुलूसों में जाकर क्यों तकरीरें करते हैं? अगर आप उस हुकूमत का हिस्सा नहीं है तो यासर, एक तो आपको मैं फिर खबर दे रहा हूँ आपको, एक तो दुआ करें कल का दिन ठीक गुजर जाए। मैं ये भी आपको खबर दे दूँ। अच्छा, दुआ करें कल खैरोफियत से खास सब जाएं और खैरोफियत से आएँ। किसी जगह कोई फड्डा ना हो। मेरी इत्तला यह है कि फड्डा होने का इम्कान है और ये हो सकता है कोई तीसरी कुव्वत गैर मुल्की कुव्वत कर दे पाकिस्तान के अंदर अमन को तबाह करने के लिए, पाकिस्तान के अंदर हालात को ख़राब करने के लिए। हो सकता है कोई अपने ही कुछ ऐसी कर दे, कुछ ना कुछ हो जाए, अल्लाह करे ऐसा ना हो। उम्मीद करते हैं कि कल खैर आफियत से दिन गुजरे। पाकिस्तान तहरीक इंसान क्या होगी, इकदाम क्या होंगे, ये जो रिलीफ मिले हैं उसके बाद अगला लाहेअमल क्या होगा, इसी बारे में बात करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। लाहौर हाई कोर्ट से एक बड़ा रिलीफ मिला, उसके बाद कल जो पेशी है वहां पे भी रिलीफ मिल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलखुसूस पीटीआई चेयरमैन इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ है वो कहते हैं कि F8 कचहरी जो है वो एक डेथ ट्रैप है। तो वो जगह की तब्दीली, ये कितना बड़ा रिलीफ है। डायलॉग्स की जो बातें हो रही हैं, क्या बैठ के डायलॉग होंगे, क्या इस तरफ कोई मुस्बत इशारा देखने में मिला है, इस सारे मंजरनामे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब ने। शाह साहब बहुत मशकूर है आपके वक्त के। शाह साहब, इस लाहौर हाई कोर्ट ने 9 मुकदमात में हिफाजती जमानत दे दी, उधर F8 कचहरी जो है उसका मकाम भी तब्दील कर दिया, जुडिशल कॉम्प्लेक्स में सुबह पेशी होगी। तो इस पूरे मंजरनामे के बाद क्या देखते हैं, पीटीआई की तरफ से इकदाम क्या होंगे? मैं समझता हूँ कि ये दोनों जो आज हमारी आला अदलिया ने फैसले किए हैं, ये बड़े मुस्बत फैसले हैं। उन्होंने एक बिगड़ती हुई सूरत हाल को संभाला है। आपके इल्म में है लाहौर के हालात बिगड़ चुके थे। जो कुछ ज़मान पाक में हुआ, जो कुछ निहत्ते शहरियों के साथ हुआ, जो खवातीन का साथ तशद्दुद हुआ, जो डायरेक्ट रबर बुलेट्स मारी गई, टेयर गैसिंग हुई, वाटर कैनन्स का इस्तेमाल हुआ, केमिकल्स का इस्तेमाल हुआ, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। 8 मार्च को दिल शाह की शहादत हुई और मजीद हालात बिगड़ सकते थे। हम शुक्रगुजार हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिन्होंने वारंट गिरफ्तारी के ऑर्डर को मुअत्तल किया। हम शुक्रगुजार हैं लाहौर हाई कोर्ट के, जिन्होंने पुलिस को जो एक्सेसिव फोर्स इस्तेमाल कर रही थी उनको रोका, कहा पीछे हटो और लोगों की जानों से मत खेलो। हमारी सिक्योरिटी कंसर्न्स थी और उस पर मैंने खुद खत लिखा था हैसियत वाइस चेयरमैन पीटीआई के चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, और गुजारिश की थी कि हम हाजिर होने के लिए तैयार हैं। कोर्ट के सामने जाने से कोई इनकार नहीं, सिक्योरिटी की कंसर्न्स जेन्युइन हैं। वजीराबाद पे कातलाना हमला हुआ है, सिक्योरिटी अलर्ट्स मौजूद हैं, इस किस्म की इतलात मौजूद हैं। मेहरबानी कीजिए एक सेफ जगह दे दें, या टेक्नोलॉजी अब आ गई है उसके इस्तेमाल के जरिए वीडियो लिंक के लिए हाजिर करवा दें, जो बयान है रिकॉर्ड करा दें। अगर उन्होंने ये फैसला कर लिया है, ये भी उनकी मेहरबानी है और मुल्क के मफाद में है। जो हमारी निगरान हुकूमत को करना चाहिए था, जो हुकूमत वक्त को करना चाहिए था कि मामलात न बिगड़े, उनमें अल्लाह ने उनको इतनी फहम फरासत नहीं दी, लेकिन शुक्र है हमारी अदलिया ने उस सूरत हाल को संभाला। शाह साहब, आज इल्ज़ाम लगाया अभी थोड़ी देर पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की मौलाना फजल रहमान, उनका ज़ल्मे हलील जो है ये इमरान खान से मिले हैं और मिलकर इन्होंने खुफिया मुलाकात की है, और ये पाकिस्तान के अंदर जो तंजीमें, इंतहा पसंद तंजीमें हैं, उन्हें ये सपोर्ट भी करते हैं। मैं बसद एहतराम ये कहूँगा कि मौलाना की इतलात दुरुस्त नहीं है। ज़ल्मे खलीलजाद उनको नहीं मिले। हाँ, जब वो वज़ीर आज़म थे और वो अफगानिस्तान की सूरत हाल में पीस प्रोसेस पे अपना किरदार अदा करते थे, उस पे वो खान साहब से भी मिले और मुझसे भी उनकी कई नशिस्तें हुई, लेकिन इमरान खान साहब के हटने के बाद उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। ये उन्हें अगर किसी ने इत्तला दी है तो गलत दी है। शाह जी, निगरान हुकूमत क्लेम करती है कि ज़मान पाक से हमने कलअदम तहरीक के कारिंदे को गिरफ्तार किया है, इसमें कितनी सदाकत? देखिए, मुझे मालूम नहीं है उन्होंने किसको गिरफ्तार किया है। वहां एक मजमा था,
हजारों की तादाद में लोग आए, अवाम का एक वहां जम्मे कफीर था। अब उसमें कौन आता है कौन नहीं आता, हमें तो खदशा ये था कि कहीं जो सिक्योरिटी अलार्म्स आ रहे हैं कि उसके अंदर कोई तखरीब कार न घुस आए और मासूम लोगों को निशाना न बनाए। सच्ची बात है, हमें उसकी फिक्र थी और बजा तौर पे थी। अब कौन आया कौन नहीं आया ये तो फिर इंतजामिया, और अगर कोई तकरीब कार है या कोई ऐसा बंदा है जो खुदा ना खासा दहशतगर्दी कर सकता है या इम्कान है और उसको गिरफ्तार किया है तो ये उनकी जिम्मेदारी है। अच्छा शाह साहब, आज मरियम नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, और उन्होंने मज़ाक़मती सियासत या जद्दोजहद का ऐलान भी किया, और साथ में उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि रियासत को चाहिए कि इनको कालादम करार दे दें, यानी कि तहरीक इंसाफ को कालादम करार दे दें। कोई वजह नहीं कि वो इस पर काम भी करना शुरू करें। तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या होगी? पहली बात तो ये है, ये इनका ख्वाब है जो इंशाल्लाह पूरा नहीं होगा। नंबर 2, कोई वजह होनी चाहिए ना। ये तो एक ऐसा बयान है जिसपे सिवाय हंसने के और मैं क्या कमेंट करूं, हंसी आती है। बच्चगाना बयान है, इमेच्योरिटी को रिफ्लेक्ट करता है। तहरीक इंसाफ को कलअदम करार देते, एक जमात जिसकी वफाकी सोच है, एक जमात जो चारों सूबों में, गिलगित बल्तिस्तान में, आजाद कश्मीर में बैक वक्त मकबूल है, बाकी तो सुकड़ के रह गए। PMLN पंजाब तक, पीपल्स पार्टी इंटीरियर सिंध तक, बाकी है कौन जो वफाक की सोच को अलामत हो? वो तहरीक इंसाफ है, उसको कलअदम करार दे दिया जाए, ये तो बच्चगाना बात है। शाह जी, आज अदालत में मौक़िफ़ अपनाया गया कि हमें नहीं मालूम कि कितने मुकदमात हैं। अदालत ने कहा कि हम ब्लैंकेट बेल नहीं दे सकते। क्या कंफर्म हो सका है कि खान साहब पे मुकदमात की तादाद कितनी है? तादाद तो हम जितनी लिखते हैं और एक चार्ट बनाते हैं, कभी चार्ट की स्याही सूखी नहीं होती तो 2 मुकदमे नए आ जाते हैं। अब मुकदमात तो मैं समझता हूँ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो अब तो कोई 80 से भी शायद तजावुज कर गए हों। 94 तो आज पेश हो गया। फवाद चौधरी साहब ने तो ये कहा है कि 6 और हो जाएं तो सेंचुरी मुकम्मल हो जाएगी। तो वही मैं बात कर रहा हूँ ना कि रोज 2-4 का इजाफा हो जाता है, तो अब तो उनका काउंट रखना भी मुश्किल हो गया है। अच्छा शाह साहब, आने वाले दिनों में 30 अप्रैल बिल्कुल करीब है, इलेक्शन के कागजात भी जमा हो गए हैं, लेकिन इलेक्शन होता नजर नहीं आ रहा। किबला, अगर इलेक्शन होता हुआ नजर नहीं आ रहा तो फिर आप ये कहिए कि आइन बेवकत हो गया। फिर पता है कि इस मुल्क में आईनी हुकूमत ना हुई। आइन में एक वाजे है कि इतने रोज के अंदर इंतखाबात होना है। हाँ, कोई वजह है तो छोड़ो, कुछ थोड़े से दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन उसकी स्पिरिट वही रहनी चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये आइन से मावरा होगा और उसका मुल्क के लिए खतरनाक होगा। वो सियासी अदम इस्तेकाम का एक जरिया बन जाएगा। आपने देखा कि इस लाहौर हाई कोर्ट बार ने एक बड़ा वाज़ेह और एक यूनानिमस रेजोल्यूशन पास किया है, और मैं समझता हूँ अगर ऐसा होता है, आइन से हटके कुछ की चीज की जाती है, तो पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ के अलावा पाकिस्तान का जो ज़ी शऊर तबका है, ओवरसीज पाकिस्तानी है, और पाकिस्तान की जो लीगल फटर्निटी है वो सरापा एहतजाज होगी। शाह जी, कल फैसल वावडा साहब ने 92 न्यूज़ के प्रोग्राम ब्रेकिंग व्यूज़ विद मालिक में मोहम्मद मालिक साहब को ये बात की कि इमरान खान साहब ने सदर ममलिकत के तवस्सुत से स्टैब्लिशमेंट को कोई पैगाम पहुंचाया या राबिता किया है। आप बतौर पार्टी वाइस चेयरमैन इसकी तरदीद करते हैं या तायद करते हैं? मैं वाला साहब हमारे कोलीग रहे हैं, मैं उनका एहतराम करता हूं, लेकिन मैं उनकी बातों पर एतमाद कम रखता हूं। सही। तो आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में कोई डायलॉग्स हो रहे हैं, क्योंकि आपकी तरफ से भी बातचीत मुस्बत पैगाम में दी गई, वजीर आजम ने भी कहा, आज़म नज़ीर तारक साहब भी कह रहे हैं। मेरे भैया, डायलॉग में तो कोई मुज़ायका नहीं है, पर डायलॉग का कोई एजेंडा होता है ना। डायलॉग किस चीज पे करना है?
हाँ, इंतखाबात के लिए माहौल साजगार बनाना है। अगर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पैसा नहीं दे रही है, उसके लिए हुकूमत को हमारी सपोर्ट चाहिए। अगर सिक्योरिटी पर्सनल के लिए सिपाह की जरूरत है, अगर इलेक्शन कमीशन को शफाफ इंतखाबात के लिए मजीद इक़दाम दरकार हैं और उसमें वो चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज का कोई कंसेंसस हो, कोई लेजिस्लेशन हो, कोई बेहतरी के लिए इक़दाम उठाए जाएं, तो उस पर कोई मुज़ाहिरा नहीं है। वी आर ओपन टू डायलॉग, वी आर ओपन टू सिटिंग एज पॉलिटिकल पार्टीज एंड फाइंडिंग अ वे फॉरवर्ड। लेकिन कोई एजेंडा हो ना, कोई मकसद हो ना, डायलॉग किस चीज पर? अच्छा शाह साहब, ये तो बताएं, बड़ी खौफनाक तकरीर की इसाक डार साहब ने, आपने वो तकरीर भी सुनी होगी। इसाक डार की तकरीर से आपने क्या नतीजा निकाला? क्या IMF इनको इनकार कर चुका है, ये अवाम में मजलूम बनने जा रहे हैं, या वाकई वो डिमांड है? क्या डिमांड है? हमारे एटमी असासे जो हैं जी। देखिए, अर्ज ये है, पहली बात ये है कि आज सोचने की बात है कि ये ज़ेरे बहस क्यों है। कभी किसी दौर में ये चीज पहले ज़ेरे बहस क्यों नहीं आई? ये देखिए, कुछ इश्यूज हैं जिस पर पूरी कौम का इत्तेफाक राय है। मिसाल के ऊपर मसला कश्मीर है, सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन सारी कौम मुत्तफिक है। आपका एटमी प्रोग्राम है, हुकूमतें आती रही जाती रही, अदवार गुजरते रहे, लेकिन यकसुई से सारी कौम उस पर गैर मुतज़्ज़ल रही और अपनी मंजिल को हमने पाया। इस पर कोई जी शऊर पाकिस्तानी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। अब सवाल ये है, इमरान खान साहब के दौर में, उसके पिछले अदवार में इस किस्म की बहस पहले नहीं छिड़ी। आज अगर ये बहस छिड़ रही है तो लम्हा फिक्रिया है, क्यों छिड़ रही है, क्यों जिक्र हो रहा है, क्यों इसाक डार साहब को सफाइयां देनी पड़ रही हैं? यही सोचने की बात है कि क्या जिस पर एक नेशनल कंसेंसस मौजूद है, जो पाकिस्तान की बका की जमानत है, आज उसको ज़ेरे बहस लाया जा रहा है? मैं समझता हूं कि उसकी कोई जवाज नहीं है और ये कौम इस पर पूरी क्लैरिटी है, क्लैरिटी के साथ कौम खड़ी है। और मुझे यकीन है कि हमारी अफवाज भी हो, हमारी कौम भी हो और हर सियासी जमात जो इस मुल्क से मोहब्बत करती है, इस पर यकसुई से एक शाह साहब, आप क्या समझते हैं, IMF के साथ डील ना होने को इसका जवाब बना के हुकूमत एक नैरेटिव तो बना सकती है? गलत कहती है हुकूमत, कुछ सब जानते हैं कि ये गलत बयानी कर रहे हैं। IMF को ये जो अगर इनकी एग्रीमेंट नहीं हो रही तो इनकी कोताही है, इनकी नाअहली है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, दे हैव बीन ड्रैगिंग देयर फीट। वो एग्रीमेंट को ले तो लाल से कामते रहते हैं, एग्रीमेंट कर चुके हैं, इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। वो कहते हैं अप फ्रंट करो, वो कहते हैं अप फ्रंट करो। आपने हमें कहा था कि फला फला दोस्त मुल्क आपके साथ खड़ा होगा, वो किधर है? हमें मुआहदा दिखाओ, वो ट्रांसफर दिखाओ, वो दिखा नहीं पा रहे और अब बातें उन्होंने नई शुरू कर दी है। देखिए, लोग बेवकूफ नहीं हैं, सब जानते हैं कि कुछ चीजें हैं जिस पे कॉम्प्रोमाइज कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। अफवाज पाकिस्तान नहीं होने देंगे, हर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी नहीं होने देगा, उसका बहाना बना रहे हैं। कोई इसकी बात नहीं मानेगा, बेतुकी बात है, लग़्व बात है। शाह साहब, इलेक्शन की सीटों का ऐलान, टिकटों का ऐलान, उम्मीदवारों का ऐलान कब तक मुतवक्किल है? कल हाँ सब ने मीटिंगें तो की, सारा कुछ किया। देखिए, इमरान खान साहब तो इस पर पहले ही कर चुके होते, लेकिन उनको कोई सांस तो लेने दे। एक मुकदमे से निकलते हैं, दूसरा आ जाता है, एक मुसीबत खत्म होती है, नई खड़ी हो जाती है। ये तो आप पे भी आ रही है ना, आप भी निशाने पे हैं, आप मुज़ाकरात करते हैं, FIR में आपका नाम आ जाता है। अर्ज ये है, मैं तो इस्लामाबाद में भी नहीं हूँ, मेरा नाम आ गया, न 3 में न 13 में। अब अर्ज ये है कि इमरान खान साहब इस चीज की अहमियत को समझते हैं, उन्होंने काफी स्पेड वर्क किया हुआ है, उन्होंने कई मीटिंग्स की हैं, उन्होंने मशावरत की है, जिन हलकों में उनको लगा कि सर्वे की जरूरत है उन्होंने सर्वे करवाया है, जहां वो समझते हैं कि रिकन्सिलिएशन कमेटी को अपना रोल प्ले करना है, उन्होंने रिकन्सिलिएटरी कमेटी तैनात कर दी हैं। और इस दफा उन्होंने कहा है कि हर कैंडिडेट का फैसला मैं खुद करूंगा, मैं न जाहिद पे, न किसी जिलाई सदर पे, न किसी रीजनल सदर पे, न किसी वाइस चेयरमैन पे, मैं किसी पे निसार नहीं करूंगा, मैं खुद तसल्ली करूंगा। तो इससे बेहतर हो ही नहीं सकता। और जहां वो समझते हैं कि उनको कैंडिडेट्स को खुद इंटरव्यू करना है, वो कहते हैं मैं खुद करूंगा। तो ये तो अच्छी बात है
ताकि उन्होंने कहा कि माजी में जो कोई पकड़ धकड़ हुई थी और कुछ लोगों ने इसको जरिया कारोबार बनाया था, इस किस्म के इम्कानात पैदा ना हो। और वाहिद पार्टी है PTI जिन्होंने कॉग्निजेंस दिया था उन MPs ने जिन्होंने कोई वोट खरीदे, बेचे, लिए, दिए। और आपने देखा अभी ये जो एतमाद का वोट था, कुछ हमारे लोग आगे पीछे जो हुए, तो खान ने कहा मैं इनको टिकट नहीं दूंगा चाहे कितने मजबूत क्यों ना हो। अच्छा शाह जी, अगर देखा जाए अदालत ने आपको कहा कि इतवार का जलसा मंसूख कर दें, रैली को मंसूख कर दें, 15 दिन पहले प्लान करें। शादी भी प्लान होती है तो इतने दिन तो पहले होती है, तो इतवार के दिन तो अब PSL का मैच भी नहीं हो रहा, वो रीशेड्यूल हो रहा है। अदालत ने मना किया, आपने अगले ही दिन दोबारा फिर से जलसे की कॉल दे दी। देखिए, अदालत ने ये कहा कि आप बैठकर गवर्नमेंट के साथ आप इसके साथ कोई मैकेनिज्म तय कर लें। हम उनके पास गए, मैं खुद गया, मेरे साथ दीगर पार्टी के सीनियर हजरात थे, चीफ सेक्रेटरी मौजूद थे, IG मौजूद थे, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम मौजूद थे, CTG डिपार्टमेंट के नुमाइंदगान मौजूद थे। उन्होंने संडे का हमने मुतालबा किया, तकाजा किया, उन्होंने कहा संडे को PSL का मैच है, उसमें हम उधर मामूर होंगे, हमें आजमाइश में न डालिए। हमने उनकी बात कबूल कर ली, हमने इसरार नहीं किया। हमने कहा ठीक है, हम उसको आगे ले जाते हैं। तो हमने कहा चलिए संडे को मसरूफियत है तो हम उसको आगे ले जाते हैं। हम मंडे की तजवीज़ की जो उन्होंने कबूल कर ली, और हमने मंडे इसलिए कहा किबला आगे हमारे पास दिन थोड़े हैं, माह रमज़ान की आमद है, और रमज़ान के महीने में एक पब्लिक जलसा इस साइज का, इस नौयत का मुमकिन नहीं होगा। तो उस टाइम कंस्ट्रेंट को सामने रखते हुए हमने मंडे तजवीज़ किया और उन्हें आमीन कहा। अच्छा शाह साहब, अगर एक ऑफर आती है हुकूमत की तरफ से या किसी दरमियानी कोई रास्ता निकलता है जिसमें कहा जाता है कि इलेक्शन आप एक बार आगे ले जाएं और सारे इलेक्शन इकट्ठे करवा लें। सर किबला, आईन रास्ते में रुकावट है। हरगिज़ हुकूमत का ये मुतालबा गैर माकूल होगा, और मेरी तरफ से मैं तो अपनी पार्टी को कहूंगा हुकूमत का ये मुतालबा हरगिज़ मुस्तरद करना चाहिए, कभी कबूल नहीं करना चाहिए। अच्छा शाह साहब, अगर देखा जाए कल की सिक्योरिटी के हवाले से IG इस्लामाबाद से क्या मुशावरत हुई है? कल की सिक्योरिटी से मुतमईन? मेरी तो IG इस्लामाबाद से कोई बात नहीं हुई। शिबली फराज साहब की तो मीटिंग हो चुकी ना उनसे? अच्छा हुई है, तो मुझे उसकी तफसीलात मेरे सामने नहीं है। खुदा करे मुस्बत हुई हो। IG इस्लामाबाद ने पहले तो हम पर कोई इतनी नरमी नहीं बरती, और उनका रवैया और उनके जो DIG ऑपरेशन तशरीफ लाए थे लाहौर में, जो रवैया उनने अपनाया था, उससे तो कोई हम इतने मुतमईन नहीं है। अल्लाह करे कि वो कल बेहतरी करे। अच्छा शाह जी, एक आखिरी सवाल। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं अदालतों में आप पेश नहीं होते, जान को खतरा है। दूसरी तरफ आप लाहौर में बड़ा जलसा करने जा रहे हैं, तो वहां पे जान को खतरा नहीं? देखिए, अर्ज ये है कि पॉलिटिकल एक्टिविटी तो होनी है अगर इलेक्शंस होने हैं। अब सवाल ये है कि जिस हद तक सिक्योरिटी मेजर्स लिए जा सकते हैं वो हम लेंगे। हमने सिक्योरिटी कंसिडरेशन को सामने रखते हुए एक आपस में मशावरत कर रही है कि खान साहब को हम रैलीज में बिला वजह एक्सपोजर न दें। हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि रात के अंधेरे में हम जलसा न करें। हम कोशिश कर रहे हैं कि दिन के उजाले में किया जाए, ताकि उसमें जो चांसेस हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं, अंधेरे में खदशात बढ़ जाते हैं। तो जो मुमकिन है, बुलेट प्रूफ खान पहले नहीं रखते थे सामने, अब हम कोशिश कर रहे हैं इनको कायल करें, ये बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे खड़े होकर बात करें। उनकी जान कीमती है, पाकिस्तान को उनकी जरूरत है। जो इंसानी जिसे कहते हैं प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं हम लेंगे। मुमकिन है हिफाजती इक़दाम आप उठाना चाह रहे हैं, बाकी अल्लाह के ज़िम्मे है, अल्लाह उनको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर सियासी मंजरनामे में बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, मरियम नवाज जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, उन्होंने पंजाब से अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, वो भी 4 हलकों से। तो क्या वो पंजाब की सियासत में आना चाहती हैं? दूसरी तरफ हमजा शहबाज भी कागजात नामजदगी जमा करवा चुके हैं। पंजाब की सियासत का आइंदा मंजरनामा क्या होगा? उधर
जो गवर्नर केपी हैं वो पहले 28 मई की तारीख दे चुके हैं इलेक्शन कमीशन में, और अब जाके कहते हैं कि हालात खराब हैं, इलेक्शन तो फिर से होते दिखाई नहीं दे रहे। तो ये मामला है क्या? क्या वहां पे 28 मई के लिए हुकूमत तैयार है? और पंजाब में जो होने जा रहे हैं, तो पंजाब में कागजात नामजदगी भी होना शुरू हो गई और उसके बाद रीशेड्यूल, तो मामला दिखाई नहीं देता। लेकिन ये साथ साथ स्क्रूटनी होने के बाद जो सेकंड उसका काम है वो पूरा शेड्यूल के मुताबिक है। तो यहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की प्लानिंग क्या है? राणा साहब की तरफ बढ़ते हैं। राणा साहब, क्या पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो मरकजी लीडरशिप को लाना चाह रही है? देखें जी यासर, जो मुझे सूरत नजर आ रही है और जिन लोगों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए, इससे तो मुझे ये नजर आ रहा है कि जैसे मुस्लिम लीग नून जो है वो शुक्र के सिर्फ पंजाब की जमात बनती जा रही है। अब मुझे बताएं, मरियम साहिबा जो हैं ये पूरे पाकिस्तान की चीफ ऑर्गेनाइज़र है मुस्लिम लीग नून की, और इन्होंने KPK में भी जाना है, इन्होंने कराची भी जाना है, इन्होंने बलूचिस्तान भी जाना है, हर तरफ जाना है ना इन्होंने। और ये मियाँ नवाज शरीफ साहब की नुमाइंदगी कर रही हैं और एक बड़ी पार्टी की बड़ी लीडर भी हैं। लेकिन इनका सूबाई असम्बली की नशिस्त से इलेक्शन लड़ना, जबकि ना मौलाना फजलुर रहमान सूबाई असम्बली से इलेक्शन लड़ रहे हैं, ना बिलावल भुट्टो जरदारी ने कागज़ किसी सूबाई असम्बली से जमा कराया पंजाब से, ना यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कराए हैं जमा कागज़, ना ही आप गौर करें शाह महमूद कुरैशी ने कराए हैं जमा कागज़, और ना ही इमरान खान साहब ने कराए। मरियम साहिबा का मेरे पास मुझे जो लग रही है चीज़, मुझे लगता है कि मरियम साहिबा आइंदा आने वाली इस उम्मीद पर कि अगर मुस्लिम लीग नून पंजाब से जीतती है, जो नहीं जीतती नजर आती ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक, अगर मुस्लिम लीग कह रही है कि हम अपना सर्वे भी करवा रहे हैं। हाँ, अपना सर्वे, वो बैठे हुए हैं ना बंदे उनके, लिख लो सर्वे, खुद ही सर्वे लिख के दे दें फलां। देखें, ज़मीनी हक़ाइक़ को मत भूलें। पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, बिजली महंगी, मिलें बंद, इंडस्ट्री बंद, खाने को कुछ नहीं, मेडिसिन महंगी, तो आपको वोट किस बुनियाद पे देना जी? चलो वोट एक बुनियाद पे होता है ना कि जी हमने ये किया। अब लोग ये नहीं सुनते। वोट तो राणा साहब इज्जत देने की बुनियाद पे होगा। तो इज्जत देते किसको है? वोट को इज्जत दो, उन्होंने कहा, वो तो इज्जत की बुनियाद पे नहीं, वोट को इज्जत दो ना, वोटर को इज्जत दो, वोटर को रोटी दो, वोटर को घर दो, वोटर को कपड़ा दो, वोटर को मेडिसिन दो, वोटर को रोजगार दो। ये चीजें अब वोट हैं, ये नहीं दी गई। आप मुझे बताएं, इंडस्ट्री चल रही है? नहीं चल रही। बिजली के बिल आपको लग पता जाएगा, लोगों को कुछ को जिनके आ गए हैं वो बदुआएं दे रही है, जिनके नहीं आए वो बदुआएं देंगे। रमजान शरीफ में चंद दिन रह गए हैं और चीजें आसमान को छूना शुरू हो गई हैं। आप कह रहे हैं जनाब हम 6 करोड़ लोगों को फ्री आटा देंगे, किस तरह देंगे? जरा मुझे बताइएगा। जब ये आप देखेंगे लाइनों में लगे हुए लोग आपस में दस्तों गिरेबां होंगे, रमज़ान का महीना होगा, सख्त गर्मी होगी, आप लोगों को लाइनों में लगाएंगे, किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा, तो क्या होगा? खुदा ना हादसा, किसी जगह कोई हादसा हो गया तो लग पता जाएगा। बात यह है कि आप लोग अभी तक एक बड़ा जलसा नहीं कर सके। एक बड़ा जलसा मुझे बता, तमाम वीडियोस मौजूद हैं। जब आप ग्राउंड से गली मोहल्लों में आना शुरू हो जाए, जलसे ग्राउंडों की बजाय शादी हालों में होना शुरू हो जाए, जलसे ग्राउंड्स की बजाय छोटी सड़कों पे होना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब है कि आपको भी इल्म है कि लोग आपको पसंद नहीं करते, आपको मतलब आपकी जमात को पसंद नहीं करते। जब आपकी जमात के लीडर ये खुद कहना शुरू कर दे, मैंने नहीं कहा, ये जवेद लतीफ ने कहा कि जनाब बताएं कि 8 माह हमें किसने रोका है, 8 माह हमारे साथ क्या हुआ है। जब आपके अपने लोग कहें कि महंगाई इस कदर ज्यादा है, हमें पता है कि हमने अपनी सियासत कुर्बान कर दी है और हमने मुल्क को तरजीह दी है, तो फिर मुझे बताए वोट कहां से मिलना है? यासर साहब, वोट मिलता है आपको उस सूरत में जब आप आवाम को कोई रिलीफ देते हैं। रिलीफ आपने दिया नहीं, आवाम आपके हाथों तंग है। आप ये सोचते हैं, मुझे बताएं आज कप्तान निकला, इंतहा बड़ी रैली निकली। अब मुझे बताएं अगर कप्तान के साथ लोग ना होते, ना निकलते, ये भी रैलियां निकालें, इनको किसी ने मना तो नहीं किया, ये भी करे बड़े बड़े जलसे, किसी ने मना तो नहीं किया। हालांकि इनको तो मना ही नहीं किया, उनको तो मना किया जाता है, इनको तो मना ही कोई नहीं करता। ये इलेक्शन है या सर, इनकी हुकूमत थी, इतनी महंगाई नहीं थी उस वक्त इन्होंने बिजली भी फ्री कर दी थी, ऐलान कर दिया था, तो ये इलेक्शन हार गए थे। अब जितना मर्जी कोशिश कर ले, हमजा शहबाज 19-20 हो सकती है। आपने वो बिजली फ्री वाला तस्करा किया है तो हमजा शहबाज साहब याद आ गए। हमजा शहबाज साहब का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? देखिए, हमजा साहब वापस आए हैं और
हमजा साहब की एक लॉबी है और बड़ी मजबूत लॉबी, आप जहन में रखिएगा। हमजा साहब की लॉबी जो है ना वो इतनी कमज़ोर लॉबी नहीं है। और अगर कोई ये समझे कि हमजा को आउट करके कोई और आ जाएगा तो इसमें आपको कोई और का इशारा आपका किस तरफ है? मरियम साहिबा को मैं समझता हूँ। अच्छा, मरियम साहिबा की लॉबी जो है वो हमजा शहबाज की लॉबी से कमज़ोर है? कमज़ोर नहीं है, वो नई लॉबी बना रही है मरियम साहिबा। हमजा शहबाज की ऑलरेडी लॉबी मौजूद है। मुझे एक सिंपल सी बात बताएं, सिंपल से, मरियम साहिबा का सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ना किसके लिए ख़तरा है? हमजा शहबाज के लिए। तो बड़ी सीधी सी बात है, घर को आग लग गई घर के चिराग से, लड़ाई तो घर से शुरू हो जानी है। अगर मरियम साहिबा समझती हैं कि वज़ीर आला हमजा शहबाज को होना चाहिए या वज़ीर आला राना सनाउल्लाह साहब को होना चाहिए या वज़ीर आला किसी और को होना चाहिए, तो इनको तो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए था। ये कहती मैं कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ूंगी, आप इंतज़ार करें, मैं इस पूरे पाकिस्तान में कंपेन करूंगी, मैं इलेक्शन कंपेन करूंगी, मैं ये करूंगी, मैं अपने उम्मीदवारों को जिताऊंगी जिस तरह कप्तान कर रहा है। आपने इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए, 1 हल्का नहीं, 2 हल्के नहीं, 3 हल्के नहीं, 4 हल्कों से जमा करा दिए। उसके बाद यासर साहब हालात बड़े बुरे आने वाले हैं। वो बेचारे लोग जिन्होंने इनकी खातर कुर्बानी दी और तहरीक इंसाफ छोड़ के इनको वज़ीर आला बनाने के लिए इनके साथ आ गए, उनमें से अक्सरियत को टिकट ही नहीं मिल रही। वो बेचारे अंसारी बरादरान, याद है ना, बड़ी दफ़ा हमारे प्रोग्राम में आए हैं। मरियम साहब उस हल्के से भी खुद इलेक्शन आ रही हैं। वो कहते थे यहाँ पे वोट ही हमारे हैं, हमारे अलावा जीत नहीं सकता। लो बेचारे गए जो भी। उसके बाद आपने उसका सुना, शाह महमूद कुरैशी के मुकाबले में, बेटे के मुकाबले में जो था, शाह महमूद कुरैशी के बेटे के मुकाबले में जहांगीर तरीन का बड़ा करीबी साथी है जी। उसने उस दिन क्या बयान दिया? उसने कहा जी मुस्लिम लीग नून के लिए काम हमसे और आप टिकट किसी और को देने चले। इसी तरह आपको मोहतरम शेखुपुरा से मियाँ खालिद महमूद को सीट नहीं मिल रही, वहाँ पर मियाँ जवेल लतीफ़ अपनी मर्ज़ी से बंदा लाएगा। तो इसी तरह बहुत सी जगहों से इनके अपने उन लोगों को सीटें नहीं मिलनी। लोधरा में जहांगीर तरीन साहब कहते हैं मैं अपना ग्रुप लाऊंगा। अब तो ये हालात इनके लिए कोई सूदमंद नहीं है यासर साहब, बहुत हालात किसी और तरफ जा रहे हैं। मरियम साहिबा का पंजाब से इलेक्शन लड़ना अपनी जमात की सियासी खुदकशी के मुतरादिफ है। इन्होंने यह साबित कर दिया कि यह सब पंजाब की जमात है। यानी आप ये समझते हैं कि दरिया को कूजे में बंद करने के मुतरादिफ है कि आपने इतनी बड़ी जमात को आपने एक सूबाई जमात के मुतरादिफ करार दे दिया है कि आप वफाकी सतह की लीडरशिप कर रही हैं और दूसरी तरफ आपने कागजात नामजदगी पंजाब में जमा करवाए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे और राना जी इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।